नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लेके आया हूँ। उन योजनाओं में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कुछ योजनाएं हैं और कुछ जो योजनाएं हैं जो पूर्ववर्ती संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो पुरानी योजनाएं हैं, मतलब कि जो लेटेस्ट योजनाएं उनको छोड़ दिया जाए। लेटेस्ट योजनाओं को मैंने बना दिया है वीडियो, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। जो शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हैं आप लोगों ने सुना भी होगा, तो उसके बारे में जानेंगे और कब ये आई हैं इसके बारे में जानेंगे। देखेंगे जो पहला कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, साक्षर भारत है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, पढ़े भारत बड़े भारत, आंगनबाड़ी केंद्र और मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना है। ठीक है, अब ये योजनाएं क्या हैं, इसमें क्या चीज़ें कि क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उद्देश्य किन उद्देश्यों के साथ ये लाया गया है, उसको देखेंगे। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत अगस्त 2004 में उसकी शुरुआत की गई इस योजना की। और इसका उद्देश्य क्या है, में ध्यान देंगे, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे, देखिए कि कितने बिंदु हैं इसमें। देखो परीक्षा में प्रश्न जब आता है तो कोई ना कोई एक बिंदु मिस कर दिया जाएगा, वहीं परीक्षा पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, मतलब 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, मतलब उच्च प्राथमिक स्कूल तक के लिए इन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी कि उनको एक आवास भी उपलब्ध कराया जाए। तो किसके किसके लिए? SC, ST, OBC, मुस्लिम समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल 6 से 8। ठीक है, दूसरा क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में लाया गया था दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें सिर्फ सन याद रखना है आप लोग को, 2001 में लाया गया था। और इसमें याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य जो है वित्त व्यवस्था जो कराएंगे वो 60:60:40 के रेशियो में होगा। मतलब कि 60 जो होगा, 60%, मतलब 100 रुपये में 60% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% हिस्सा जो है राज्य सरकारें वहन करेंगी। ठीक है, उसके बाद पूर्वोत्तर में जब चले जाएंगे, जब यही योजना पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होगी तो 90 और 10 का रेशियो होगा। मतलब कि 90 जो है वो 90% हिस्सा केंद्र सरकारें वहन करेंगी और 10% हिस्सा राज्य सरकारें वहन करेंगी। ये है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो लागू हुआ। अब आएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लाएगी? 1986 में लाएगी, 1986 में। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो जरूरी न्यूनतम सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है, जो कि 1986 में लाया गया। नेक्स्ट है साक्षर भारत। तो साक्षर भारत कब आया दोस्तों? 8 सितंबर 2009 में। तो 8 सितंबर 2009 में लाया गया। इसको देखेंगे कि 8 सितंबर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी तारीख को ये लाया भी गया था। और इसमें जो उद्देश्य है वो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साक्षर भारत अभियान चलाया गया। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में लाया गया दोस्तों। तो मार्च देखेंगे 2009 में साक्षर भारत भी है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, लेकिन बस ये सितंबर में लाया गया, ये मार्च में। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब लाया गया? तो ये मार्च 2009 में लाया गया। इसका उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट जो है पढ़े भारत बड़े भारत, यानी 26 अगस्त 2014 को ये लाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि पढ़ने और लिखने में रुचि बनाते हुए भाषा में सुधार करना है। ठीक है, दूसरा बिंदु ये है उद्देश्य का कि गणित में उनके सामाजिक परिवेश के संबंध में सहज एवं सकारात्मक रुचि पैदा करना है। ठीक है, तो गणित को लेकर, मतलब मैथ को लेकर बच्चों में रुचि पैदा करनी है, क्योंकि मैथ पढ़ने से उनमें सकारात्मक
रुचि का समावेश होता है, उसमें सकारात्मक रुचियाँ बच्चों में पैदा होती हैं और उनका दिमाग थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। इसीलिए मैथ को लेकर मतलब मैथ में रुचि बढ़ाने के लिए और पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ाने के लिए भाषा में सुधार करना है। देखिए यहाँ पर भाषा में सुधार करने की बात की गई है। तो भाषा में सुधार मतलब कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है पढ़ाते वक्त जो बच्चे आसानी से मतलब कि ग्रहण कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो 1985 में स्थापित किया गया आंगनबाड़ी केंद्र। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना में 3 वर्ष तक के बच्चों की माँ और 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच उनकी की जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा, स्कूल पूर्व बुनियादी शिक्षाएं दी, मतलब जब तक स्कूल नहीं जा रहे उससे पहले बुनियादी जो शिक्षाएं होती हैं वो दी जाएंगी और पौष्टिक आहार दिया जाएगा। देखिए कितनी ही महत्वपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र जो है, जो योजना आंगनबाड़ी केंद्र योजना जो है कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब समझिए 3 वर्ष तक के बच्चों की जो माँ उनको भी ये चीज़ें दी जाएंगी, उनको भी शिक्षाएं दी जाएंगी, उनको भी टीकाकरण जो भी होता है वो सब चीज़ें दी जाएंगी। और 6 वर्ष तक के बच्चों को उनको आंगनबाड़ी केंद्र में रखा जाएगा और उनके टीकाकरण होगा, बुनियादी शिक्षाएं दी जाएंगी, पौष्टिक आहार दिया जाएगा आंगनबाड़ी, जो कि 1985 में आया था। नेक्स्ट योजना जो है मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना, जो कि 15 अगस्त 1995 में आया था। तो 15 अगस्त 1995 में ये आया था। सितंबर 2000 इसमें इसका देखिए ये मिड डे मील योजना में क्या होता है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को क्या जाता है कि भोजन ग्रहण कराया जाता है बच्चों को। ठीक है। तो ये एक तरह से भोजन देने का अभियान है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं तो उनको एक पौष्टिक आहार दिया जाए, उस संदर्भ में यह माध्यमिक भोजन योजना चलाई गई है। और इसमें जो बात कही गई है कि जो 2004 से जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ की बात की गई थी, उसके अंदर बच्चों को क्या कि 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा और 450 कैलोरी दी जाएगी। भोजन में होना चाहिए, इतना होना चाहिए, मतलब 12 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए और 450 कैलोरी का भोजन होना चाहिए। और 2007 से फिर नई इसी में ऐड किया गया मध्याह्न भोजन योजना के अंदर ही कि उच्च प्राथमिक जो स्तर के जो स्कूल होंगे उसमें 20 ग्राम प्रोटीन और 700 कैलोरी होना चाहिए भोजन के अंदर। ये मिड डे मील योजना में कुछ संशोधन किए गए थे 2004 में और 2007 में दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, हल्का से जानिएगा। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं मिड डे मील योजना पे सन ही पूछ लेते हैं कि कब आया था, कब लागू किया गया था, तो 1995 में। ठीक है। अब आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं पर और उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कब लागू हुआ था। तो भारत निर्माण कार्यक्रम लागू हुआ था दोस्तों 2005 में। इसको याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखिए कि भारत निर्माण कार्यक्रम कब लाया गया था। तो 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम लाया गया था। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना जो है वो 2000 ईस्वी की है, 2000 ईस्वी की ये है। तो अंत्योदय अन्न योजना ये है। आश्रय बीमा योजना दोस्तों 2001 की है, 2001 में इसको लाया गया था दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो है 1999 की। फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो योजना है वो 1997 ईस्वी की है। सन इसको आप नोट करते चलिए और इसको याद करते चलिए, ये परीक्षा में आ रहे हैं कंटिन्यू, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना देखें, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में। 1993 में जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार योजना लाई गई, ये 1983 में दोस्तों, 1983 ईस्वी में लाई गई। ठीक है। और ड्वाक्रा योजना जो है ये 1982 में आया। 1982 में ड्वाक्रा योजना लाई गई। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो लाया गया वो 1980 में लाया गया। एकीकृत विकास कार्यक्रम कब लाया गया दोस्तों? 1980 में। ट्राइसम कब लाया गया? ट्राइसम आपका 1979 है। इसको ये जगह पर नोट कर लीजिएगा, आसानी से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे से इसको अटेंड कर पाएंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम दोस्तों कब लाया गया? 1977 से 78 के बीच में।
77 से 78 ईस्वी में इसको लाया गया था, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्वाधार योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये भी 2001 और 2 के बीच में इसको लाया गया था। और ये स्वाधार योजना है क्या? कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं पर केंद्रित योजना है स्वाधार योजना, मतलब महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में योजना लाई गई थी। 2001-2002 में ये योजना लाई गई। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जो पुरानी वीडियो हमारी बनाई गई है अभी, और जो ये आज की जो वीडियो है, ये कुल मिला के सारी योजनाओं को सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करती है। अगर आप ये योजना पढ़ के जा रहे हैं तो आप मान के चलिए 100% आप परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये सभी तरह की परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है योजनाएं। और आप जानते हैं कि योजनाएं का क्रम भी आ जाता है, अगर आपको सन याद है तो आप क्रम भी सेट कर लेंगे। और योजनाओं किससे संबंधित हैं वो भी पूछा जाता है तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।